नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खजुराहो में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। खजुराहो से एसपी की लोकसभा उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया है। इंडिया गठबंधन के तहत खजुराहो सीट कांग्रेस ने सपा को दी थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है, तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें दो कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह दो जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह एक जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। एमपी की खजुराहो लोकसभा सीट से एसपी की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द होने के बाद यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आग बबूला हो गए हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नामांकन रद्द करना लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने लिखा कि यह बीजेपी की हताशा को दिखाता है। अखिलेश ने लिखा, बीजेपी पूरे प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्ट बनाने की दोषी है। इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। खबर बालोद से है, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव दल्ली राजहरा पहुंचे, जहां साहू समाज की ओर से आयोजित मां कर्मा जयंती महोत्सव और आदर्श सामूहिक विवाह में शामिल हुए। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव के पहुंचने पर लोगों ने जमकर स्वागत किया। सामूहिक विवाह में 7 नव दंपत्ति जोड़ों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। चुनाव आयोग घर घर जाकर दिव्यांग और 85 साल से अधिक उम्र के वोटर्स को मतदान करा रही है। आपको बता दें कि जबलपुर जिले में 1400 दिव्यांग और बुजुर्ग मतदान कर रहे हैं। आज हम लोग घर घर मतदान, जो 85 वर्ष से अधिक बुजुर्ग हैं या अंधे फिसलांग जो कि जाकर के पोलिंग बूथ तक वोट नहीं डाल सकते, उनका वोट कराने के लिए उनके घर घर जाके वोट करा रहे। उसमें हमको 98 उत्तर विधानसभा में हम लोगों को 13 क्या कहते वोटर्स हैं जो जिनके घर घर जाके वोट कराना है। उसमें क्या कहते तुम्हारा ग्रीन सिटी है, ITI माड़ोताल है, ट्रांसपोर्ट नगर है, मनमोहन नगर है, शिवनगर के 2 वोटर हैं, कसोधन नगर के 2 वोटर हैं, अंबेडकर कॉलोनी के 2 वोटर, लाल बहादुर शास्त्री का 1 और JJ गार्डन के 1, ऐसे 13 वोटर सबकी हमको वोट डलवाने का है आज। बलरामपुर में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों ने घर के दीवारों पर वॉल पेंटिंग से रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लिखे हैं। ऐसे में एक तरफ जिला प्रशासन 100% मतदान कराने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण मतदान बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। ग्रामीण यहां मूलभूत समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी की सुविधा नहीं होने के चलते ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की बात कही है। बिजली, सड़क को लेकर कुछ समस्याएं पूर्व से ही इनके द्वारा सूचित किया जा रहा था, और उसको लेकर ये चुनाव बहिष्कार जैसा एक कोई विषय आया था। तो आज मैं स्वयं CO जनपद और तहसीलदार के साथ इन लोगों के बीच चर्चा करने आया था। इन लोगों की समस्याओं और अन्य भी गांव से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं को इन लोगों ने स्वयं हमको नोट करवाया है। तो ये विभागीय जो भी प्रक्रियागत चल रहा होगा, या अगर कोई चीज़ें बाकी रही होंगी, तो इसको अभी हम लोग जाकर संबंधित जो CSEB डिपार्टमेंट है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनसे संबंधित कुछ प्रक्रियागत अभी चल रहा है, उस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। उधर कोरिया में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। आपको बता दें, मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते लोग परेशान हैं। इसीलिए यहां चिरमिरी के वार्ड नंबर 9 के लोगों की नाराजगी सामने आई है। पिछले करीब 2 महीने से बिजली, पानी सहित अन्य जरूरी सुविधाओं के अभाव के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर वार्ड वासियों का विरोध बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोगों ने चुनाव बहिष्कार की बात कही है।
उधर सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां महिला समेत 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया। दोनों नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम था। नक्सलियों ने एसपी किरण चौहान के सामने आत्मसमर्पण किया है। ये नक्सली ताड़मेटला, मिनपा सहित जिले के कई बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं। सुकमा जिले में नक्सल निर्मूलन का जो काम कर रही है उससे प्रभावित होकर 2 हार्डकोर नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। कमलू प्रकाश ये संगठन में डीवीसीएम के पद पे था, व्यापक जन संगठन छात्र संगठन अध्यक्ष। इसके अलावा किसाराम एरिया का कमांडिंग चीफ रहा है, विभिन्न घटनाओं में शामिल रहा है। नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है उससे परेशान होकर कमलू प्रकाश ने आज हथियार रख दिया और मेरे सामने आके आत्मसमर्पण किया है। ये संगठन में AK-47 हथियार धारित करता था और इसके आत्मसमर्पण की वजह से संगठन को बड़ा नुकसान हुआ है। ग्वालियर में जुए के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने छापा मारकर लाखों रुपए और 5 बाइक बरामद किए। ये छापामार कार्रवाई ट्रेनी IPS अफसर और बिजौली थाना प्रभारी अनु बेनीवाल के नेतृत्व में की गई। पुलिस को मुखबिर की ओर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर मौके पर जुआरियों को गिरफ्तार कर मामले की कार्रवाई में जुट गई है। हमने वहां से 8 आदमी को पकड़ा, 1,54,400 जो है कैश बरामद हुआ है। 5 बाइक थी जिसे वो घेर के जो है वहां पे जुआ खेल रहे थे, ट्यूबवेल के पास में था, तो उसकी जो है पूरी कार्रवाई करी गई है। और इतना ही था जुए का, और बिजौली गांव में चल रहा था और इसमें जो है एक सरपंच साहब भी थे। अंबिकापुर में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। छापे में टीम ने 4500 लीटर नकली घी और तेल बरामद किया है। वहीं टीम ने मौके से एक शख्स को भी हिरासत में लिया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाबू पारा स्थित एक मकान में कुछ लोगों की ओर से भारी मात्रा में नकली घी तैयार किया जा रहा है। सूचना के आधार पर प्रशासन की टीम ने 1 बजे छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई में भारी मात्रा में नकली घी बरामद किया। वहीं टीम मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। यहाँ हमें सूचना मिली थी कि नकली घी बनाया जा रहा है। हम पुलिस, खाद्य विभाग, औषधि विभाग के साथ संयुक्त रूप से यहाँ पर दबिश दिए तो हमें पता चला कि वास्तव में यहाँ पर नकली घी बनाया जा रहा था। यहाँ राकेश बंसल करके कोई गोंदिया का निवासी है, किराए पे रहता था। उनके द्वारा तेल और डालडा को मिला के घी का रूप दिया जा रहा था, मतलब नकली घी बनाया जा रहा था। इसमें अभी जितने भी यहाँ सामग्री मिले हुए हैं सबको जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। आगे फिर खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उमरिया में हत्या की खबर सामने आई है, जहां भतीजे ने अपनी चाची को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि मामला जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत पठारी का है, जहां भतीजे ने मामूली विवाद में कुल्हाड़ी से वार कर चाची को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि महिला ने युवक को अपशब्द कहने से रोका तो शख्स ने महिला पर कुल्हाड़ी से जोरदार हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शख्स की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी मिली थी कि लल्लू लाल कोल नाम के लड़के ने, आरोपी ने अपनी चाची श्रीमती कलवतिया बाई कोल को धारदार हथियार कुल्हाड़ी टंगिया से गर्दन के नीचे वार करके हत्या कर दी है। चूँकि गांव के लोगों को और परिजनों को यह आशंका थी, ये संभावना थी कि अभी मृतिका मृत अवस्था में नहीं आई है, इसलिए उसको इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल उमरिया लाया गया था, जहां डॉक्टर ने मृतिका को मृत घोषित कर दिया था। और मामूली से विवाद पे ये घटना घटित हुई है। आरोपी द्वारा गाली गलौज किया जा रहा था और मृतिका द्वारा आरोपी को गाली गलौज करने से मना किया गया, जिसके कारण आरोपी ने मृतिका के साथ ये घटना की है। उज्जैन में ज्वेलर की दुकान से चोरी का मामला सामने आया है, जहां ज्वेलर की दुकान से 20 लाख के सोने चांदी के जेवर लेकर चोर फरार हुए। बता दें कि रात में गश्त के दौरान पुलिस को एक ज्वेलरी शॉप का ताला टूटा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने दुकान मालिक को सूचना दी तो शॉप के अंदर सामान बिखरा हुआ मिला। पुलिस ने मामला दर्ज किया और पास में लगे CCTV खंगाले। CCTV के आधार पर एक नाबालिग को पकड़कर पूछताछ की तो नाबालिग ने बताया कि उसने अपनी मां के कहने पर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। परसों रात को गश्त पार्टी ने एक दुकान में ताला टूटा हुआ देखा तो दुकानदार को सूचना दी, जिसके बाद 4:30 बजे जो दुकानदार है वो उपस्थित है और उनकी दुकान से करीबन 20 लाख रुपए के चांदी, इसमें ऑलमोस्ट 20 किलो चांदी है, 30 ग्राम सोना है, वो चोरी गया था। इसमें एडिशनल SP और SDOP मैडम के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसने 10 घंटे के अंदर ही पूरी चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो चांदी गई थी उससे 1 किलो ज्यादा चांदी और 20 ग्राम ज्यादा सोना, करीबन 2 लाख रुपए ज्यादा का बरामद किया है। पूरी टीम को IG साहब की तरफ से 30,000 रुपए इनाम दिया जा रहा है।
मंदसौर में किसानों से अफीम खरीदने के लिए शासकीय केंद्र लगाया गया और यहां सैकड़ों की तादाद में किसान अफीम लेकर पहुंचे। आपको बता दें, मंदसौर में अफीम की खरीद चल रही है। इन शासकीय खरीद केंद्रों में किसान अपनी अफीम फसल को लेकर पहुंच रहे हैं। जहां किसानों से अफीम को खरीदा जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत इस शासकीय तौल केंद्र पर किसानों से अफीम की खरीदी की जा रही है। अफीम की गुणवत्ता की प्राथमिक जांच यहां की जाती है और फाइनल जांच अल्कलाइड फैक्ट्री में होती है और उसके हिसाब से ही किसानों को अफीम का भुगतान किया जाता है। अफीम तौल 7 अप्रैल तक चलेगी। अफीम किसानों के लिए यहाँ शीतल जल का व्यवस्था किया गया है पानी पीने के लिए। और आज हम लोग 18 गांव लिए थे और लगभग 350 कृषक यहाँ अफीम तौल केंद्र पे आए हैं और ये अफीम तौल 7 तारीख तक चलेगा। ये चीरा लगा हुआ अफीम का तौल जो है 7 तारीख तक चलेगा। उसके बाद फिर CPS का तौल चलेगा। गरियाबंद जिले में मैनपुर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। यहां पुलिस ने बस में सफर कर रही 3 महिलाओं को 30 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि सभी महिला आरोपी यूपी के बलिया जिले की रहने वाली हैं। जब्त गांजे की कीमत बाजार में 3 लाख रुपए बताई जा रही है। सुबह के टाइम पर ये रायल बस जो जब से रायपुर को जाती है, इस संदिग्ध हालत में 3 महिलाएं मिली और जो बड़े बड़े उनके ट्रॉली बैग रखा हुआ था, संदेह होने पर उनकी बैगों की तलाशी ली गई तो उसमें लगभग तीनों के पास से 30 किलो गांजा करीब जो मार्केट भाव 3 लाख रुपए की है और तलाशी पर उनके बैग से 10-10 किलो की गांजा पाई गई जो साड़ी के बीच में पैकेट नुमा जो साड़ी पैकेट होती है ऐसा बना के रखी गई थी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में शराबबंदी के लिए बीते 2 महीनों से ग्रामीणों ने पूर्ण शराबबंदी करने के लिए मुहिम छेड़ रखी है, जिसके चलते गांव के 90% लोगों में सुधार देखने को मिला है। इस मुहिम के अंतर्गत महिलाएं रात में गश्त करती हैं। गांव में शराब पीने वालों पर 30,000 के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है, लेकिन अभी भी गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इसी सिलसिले में 11 गांव के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। आपको बता दें, NDTV ने इस मुहिम को लेकर प्रमुखता से ग्राउंड रिपोर्ट की थी, जिसके लिए ग्रामीणों ने NDTV का धन्यवाद भी किया है। चारमा ब्लॉक के लगभग 11 गांव के लोगों ने शराबबंदी की मुहिम छेड़ी थी। NDTV ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और गांव वालों ने इस मुहिम को छेड़ते हुए जो पहल शुरुआत की थी उसका फायदा भी देखने को मिला। 90% गांव में शराबबंदी की मुहिम छेड़ने के बाद लोग सुधर गए हैं और ये जो लोग हैं आज फिर से SP ऑफिस पहुंचे हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर और क्या सुधार की आवश्यकता बच गई है जिसकी लिए ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? गंगाराम जुर्री। क्या सुधार हुआ गांव में? क्योंकि हमने भी देखा था कि हम खबर चलाए थे उसमें जो आपकी प्राथमिकता थी कि शराबबंदी हो, गांव में किस तरह इसका लागू हुआ, क्या असर पड़ा? सर, हमारे गांव यानी कि 11 गांव में सभी एक मुश्त होकर के महिलाएं शाम को गश्त करते हैं। उनमें से कुछ यानी कि 10% के आसपास लोग बाकी हैं। उनको सुधार के लिए हमने SP ऑफिस कार्यालय आए हैं और हम साहब से निवेदन किए हैं। वो भी आश्वस्त किए हैं कि हम जरूर सहयोग करेंगे। जहां आपकी आवश्यकता होगी हमारी, वहां हम अपने पुलिस टीम सहयोग करेगी, ऐसा हमें आश्वासन किया है। कितने % सुधार हुआ है गांव में? अभी गांव में लगभग 80-90% सुधार हुआ है पहले की अपेक्षा। तो हम 10% को सुधारने के लिए आज SP ऑफिस में आए और हमको SP साहब ने आश्वासन दिया है कि हमारा सहयोग आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। यही कहा। हमने भी आपकी मुहिम में एक छोटा सा भागीदारी निभाया था, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आप लोगों की सहयोग अच्छा रहा। आप लोगों के एक संचार की व्यवस्था है। आप लोगों ने हमारे क्षेत्र में और पूरा बस्तर संभाग में आपके चैनल के माध्यम आज पूरा बस्तर संभाग पूरा आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र हमारे गांव से सुनकर पूरे क्षेत्र में समाज के लोग दारू को बंद कर रहे हैं। जो समाज में शादी मरनी अर्जी में जो दारू का उपयोग करते हैं उसको पूरा नियमावली बना रहे हैं। अभी हमारे परिक्षेत्र चारमा ब्लॉक गुड़वाना समाज के द्वारा भी दारू को बंद करने के लिए पूरा दिशा निर्देश दिया गया है। क्या बोले SP साहब?
अंतिम सवाल क्या बोले? हाँ, एसपी साहब बोले हैं कि आप लोग जब सहयोग कर रहे हैं तो हम भी बिल्कुल सहयोग करने के तैयार हैं। पुलिस टीम भेजेंगे बोले? जी, कब भेजेंगे बोले? जब भी जरूरत पड़ेगा तब हम भेजने के तैयार हैं बोला। देखिए, ये गांव के लोग थे जो शराबबंदी के खिलाफ मुहिम छेड़ कर रखे हैं। एनडीटीवी ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आज गांव वाले ये कह रहे हैं कि केवल 10% ही शराबबंदी से पूर्णतः मुक्ति से बच गया है, जिसमें पुलिस की बहुत आवश्यकता है। ये पुलिस प्रशासन के पास पहुंचे, उन्होंने पुलिस अधीक्षक से बात की और पुलिस अधीक्षक ने इन्हें आश्वासन भी दिया है कि इस टीम को, पुलिस की टीम को गाँव में भेजेंगे और जो इस तरह के कृत्य करते हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे। फिलहाल ये गाँव वाले मुहिम छेड़ रखे हैं और आगे भी इसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। आगर मालवा में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आगर मालवा जिला मुख्यालय के बस स्टैंड इलाके में हुए अतिक्रमण पर नगरपालिका ने बुलडोजर चला दिया। दुकानदारों ने इलाके के रास्तों पर अस्थायी निर्माण कर रखा था, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही थी। नगरपालिका ने दुकानदारों को इन निर्माण को हटा लेने का निर्देश भी दिया था, लेकिन अतिक्रमण करने वालों ने जब निर्माण नहीं हटाए तो नगरपालिका ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया। नगरीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जो जिला मुख्यालय पे बस स्टैंड है, यहाँ पर आए दिन ये समस्याएं से अवगत कराया जा रहा था कि अवैध रूप से अस्थायी अतिक्रमण, टीन सेट और यहाँ पर बिना अनुमति के निर्माण जो कर लिया गया था, वो नगर पालिका परिषद की आज टीम, राजस्व शाखा, स्वच्छता शाखा और सभी के द्वारा मिलकर हटाया गया और चेतावनी भी दी गई कि पुनः अगर किया जाता है तो जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। बिलासपुर में लड़कियों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है, जहां रिवर व्यू पर लड़कियों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। वीडियो में लड़कियां एक दूसरे के बाल खींचकर जमकर मारपीट करती नजर आई हैं। वहीं लड़ाई के दौरान मौके पर मौजूद किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की और न ही पुलिस को इसकी जानकारी दी और इस दौरान लड़कियां आपस में भयंकर तरीके से लड़ती रही, गुत्थम गुत्था होती रही। बेमेतरा जिला बनने के बाद जिला मुख्यालय के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए राज्य शासन की ओर से कुल 109 शासकीय भवन बनाए गए, जिसमें ट्रांजिट हॉस्टल में 24 कमरे, सर्व सुविधा युक्त भवन के अलावा सर्किट हाउस के 40 भवन और मोभाटा के पास 44 भवनों का निर्माण किया गया। अभी जिला मुख्यालय में कार्यरत शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को भवन आवंटित किया जाना है, लेकिन प्लेसमेंट और संविदा में कार्य करने वाले कर्मचारियों को शासकीय अधिकारी के लिए भवन को आवंटित कर दिया गया, जिसके चलते जिला मुख्यालय के कई अधिकारी कर्मचारी दुर्ग और रायपुर से आने जाने को मजबूर हैं। हालांकि इस मुद्दे पर जब हमने कलेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है, इसको फिजिकल वेरिफिकेशन कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से मुझे पता लगा है, मैं एक बार कुल रिक्त आवासों की स्थिति चेक करवा लेता हूं और उसके हिसाब से फिर जो पात्र हैं उनको आवास आवंटित किए जाएंगे। बेमेतरा जिले में शासकीय कर्मचारी शासकीय भवन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हालात यह है कि बेमेतरा में संविदा और प्लेसमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों को शासकीय भवन अलॉट कर दिया गया है। मैं इस वक्त खड़ा हूं बेमेतरा के एक ऐसे ही शासकीय ट्रांजिट हॉस्टल में, जहां पर शासकीय कर्मचारियों को उन्हें रुकने के लिए भवन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन बेमेतरा में एक अगली अलग ही कहानी लिखी जा रही है। दरअसल यहाँ पर प्लेसमेंट और जो है संविदा में कार्य करने वाले कर्मचारियों को शासकीय भवन अलॉट कर दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान में जो शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें भवन के लिए इधर उधर तरसना पड़ रहा है। कई बार वो अधिकारियों से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें शासकीय भवन नहीं मिला है और वो किराए के भवन में रह रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या प्लेसमेंट में जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं और संविदा कर्मचारी हैं उन्हें भवन अलॉट किए हैं उसे हटाया जाता है और शासकीय कर्मचारियों को अलॉट कराया जाता है कि नहीं कराया जाता, या फिर किसी पहुंच की वजह से उन्हें ये भवन मिला है, या तो जांच का विषय है। सुजीत शर्मा, एनडीटीवी, बेमेतरा। जनपद पंचायत जशपुर में पदस्थ पीओ नमिता ठाकुर और लेखपाल पूजा सोनी पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसके तहत ग्राम पंचायत के सरपंचों ने इसकी शिकायत जिला पंचायत सीईओ से की। ऐसे में शिकायत के आधार पर दोनों ही कर्मचारियों के खिलाफ 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले में प्रतिवेदन के तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात की जा रही है।
टांगोटली दुबराज नाम पीओ मैडम का व्यवहार सही नहीं है। निर्माण कार्य का भुगतान सही समय में नहीं किया जाता है, बार बार घुमाया जाता है, जबकि पूरा फाइल तैयार रहता है। गोठान का पेमेंट अभी भी बकाया है, जो कि गोठान बनाए 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। हर कार्य में पैसे का मांग करती है। क्या शासन के द्वारा तनख्वाह नहीं मिलता है? मेरे यहाँ ग्राम पंचायत सारोठी में मनरेगा योजना के तहत राजीव गांधी सेवा केंद्र बन के पूर्ण हो गया। अब उसका मतलब वैल्यूएशन सही हुआ नहीं हुआ, भुगतान मेरा आज तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। भुगतान नहीं होने के कारण जब सही नहीं हुआ है तब तो सीसी नहीं लग रहा है, वो हो गया एक ठू। और जैसे गोठान में पानी टंकी और कोटना, इसका भुगतान होने के पहले सीसी कैसे लग गया? नरेगा पीओ और लेखापाल के संबंध में हमारे पास जो शिकायत प्राप्त हुई थी, उसी के संबंध में हम यहाँ जांच के लिए उपस्थित हुए थे। जांच के दौरान जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं मैडम। नहीं, हमारे पास तो पहला शिकायत है जो हमको प्राप्त हुआ है। इसके आधार पर टीम गठित की गई है और जो भी निर्णय होगा वो प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा। गलत पाए जाने पर कार्रवाई होगी? जी अवश्य। कोरिया में नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां प्राइवेट अस्पताल पैथोलैब से निकलने वाले कचरे के निस्तारण की व्यवस्था नहीं है। और स्थिति यह है कि अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट कचरे को नगर पालिका की ओर से तलवापारा गेज नदी के तट पर खुले में फेंका जा रहा है। मेडिकल कचरे को इकट्ठा कर डिस्पोज किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। शहर में बाकी कचरे की तरह इसे अस्पताल से कलेक्ट कर गेज नदी के तट पर खुले में फेंक दिया जा रहा है, जो कि एक बड़ी लापरवाही है। मामले में सीएमएचओ डॉक्टर आर.एस. सेंगर का कहना है कि सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण की व्यवस्था जरूरी है। ये बिल्कुल तय है, ये कचरा गिरा है होली के बाद। होली के पहले हमारी मीटिंग हुई थी कलेक्टर साहब से, कलेक्टर साहब द्वारा निर्देश दिया गया। उसके बाद से आज दिनांक तक हमारा कचरा हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकला है। तो वो दवा जो कचरा फेंका गया होली के बाद का है, तो संभव नहीं है हमारे जिला अस्पताल से गया हो। उसके बावजूद मैंने यहाँ से एज ए सीएमएचओ एक लेटर सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग होम्स को दिया गया है कि कोई भी कचरा इस तरह से खुले में फेंका गया और संबंधित जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में पुलिस ने एक विदेशी नागरिक का अंतिम संस्कार कराया। दरअसल लसुड़िया थाना क्षेत्र के होटल ग्रैंड शौर्य में ऑस्ट्रेलिया के बेली एंड्रयू का संदिग्ध हालत में शव मिला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक के बेटे से संपर्क किया। पुलिस से बातचीत के दौरान बेटे ने भारत आने में असमर्थता जताई और पुलिस को अंतिम संस्कार की इजाजत दे दी, जिसके बाद पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार किया। पुलिस का कहना है कि मृतक की अस्थियां जापान में उसके बेटे के पास भेजी जाएंगी। गेविन एंड्रू बेली जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, तो वो ग्रैंड सूर्या होटल में मृत पाए गए थे। जब उसका रजिस्टर चेक किया गया तो 15 फरवरी को उनका यहाँ से तब से लेकर वो अभी तक मृत दिनांक तक रह रहे थे। इसमें होटल वाले ने जानकारी नहीं दी थी, सी फॉर्म नहीं भरा गया था, तो उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई कर ली गई थी। फिलहाल एम्बेसी के माध्यम से उनके रिश्तेदारों से संपर्क किया गया, तो उसमें जो कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो जापान में है, अभी आने में बहुत मुश्किलें आ रही है। तो उन्होंने एम्बेसी के माध्यम से मैसेज कराया है कि क्रीमेशन इंदौर में ही कराया जाकर और पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कराया जाकर, और इसकी जो अस्थियां हैं इनको एम्बेसी के माध्यम से रिश्तेदारों को पहुंचाया जाए। देखिए अभी तक जहां तक जहां तक तैनाती रही है, मेरी इंदौर में जहां तक पोस्टिंग रही है, मेरे जो अनुभव में ये पहला मामला। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।